गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। हेलो मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की अवतार है। आज देखिए इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की नाम पर जितनी फेक न्यूज ये मीडिया चैनल वालों ने दिखाया, इसके बारे में आज आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाला हूं। आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिए और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर लाइक जरूर कर लेना। महाराज के भक्तों का कहना है कि झूठी खबर छापने के लिए आप सभी मीडिया चैनल्स और मीडिया एजेंसी माफी मांगे या तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। और लाखों ट्वीट करते हुए प्रमाण सहित बताया कि मीडिया सत्यता की जांच किए बिना संत रामपाल जी के विरुद्ध भ्रामक खबर फैला रही है तथा बताया कि संत रामपाल जी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि कोर्ट में अब तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि संत रामपाल जी 7 से 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। प्रिय भगतजनों, आप अगर कबीर साहेब की जिंदगी को देखोगे तो कबीर साहेब को कितना यातनाएं दिया गया था। जैसे सिकंदर लोदी की एक धर्मगुरु थे जिसका नाम था शेख तकीर। उन्होंने कबीर साहेब की बहुत ही परीक्षा लिया और कबीर साहेब हर बार जीत गया। आज ऐसा ही हो रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की। महाराज जी आज तक कोई दोष नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको दोषी ठहराया जा रहा है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की अवतार है। जो कबीर साहेब 650 साल पहले आके हमारे देश में एक पूर्ण शांत की पहचान दिया और जगत को शास्त्र अनुकूल भक्ति बताया। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी वही भक्ति, वही ज्ञान, वही सब कुछ बताते हुए आज इतना जातना भोग रहा है, जो कि सांस बोलने वालों को ऐसा जातना देना नहीं चाहिए। जगत और भगवत दोनों को शिक्षा लेने चाहिए कि जो परमात्मा कबीर देव आज से 650 साल पहले आके हमारे को ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी दे रहा है। जबकि उनको उनकी पूजा करनी चाहिए और उनके नाम पर जय जयकार करने चाहिए, लेकिन ये लोग अज्ञानी है। अज्ञानी होने का कारण ये लोग आज तक पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की अवतार को पहचान नहीं पाया। सत्य है। संतों में शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की आई बार। देखिए आज पेपर वालों ने, जैसे न्यूज पेपर वालों ने आज आपने पेपर में लिखता है संतों में शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की आई बार। आप देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शिष्यों आज घर घर में जाके ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने का राह पुस्तक बांट रहा है, जबकि ये ज्ञान अनमोल ज्ञान है। सभी को ये ज्ञान लेने चाहिए। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की देश विदेशों में शिष्यों बांटते जा रहा है। देश विदेश में उनकी नामधाम सेंटर है। जैसे एक देश है नेपाल। नेपाल में आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के आश्रम है। ऐसे हमारे सदगुरु देश विदेश में अपना डंका बजा रहे हैं और हमारे देश में ही ये भ्रष्टा मीडिया संत शिरोमणि रामपाल महाराज जी की बदनाम करते हैं, जबकि इन लोगों को शर्म होने चाहिए। सत्य है। कतराता है। इसके कारण ही भारतीय मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि 2024 आते आते ये 161 नंबर की रैंकिंग पर पहुंच गया है 180 में से, और इसी रैंकिंग में साल 2023 में ये भारतीय मीडिया 150 रैंक पर था। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि आज का मीडिया कितनी झूठी खबरें फैलाता है और कितनी सच्चाई जनता को बताता है। कहना सत्य है। आप इनकी चैनल से आप पता लगा सकते हो कि ये भाई कभी भी झूठ नहीं बोलता।
ये भाई साथ साथ दिखाने के लिए कोशिश करता है और साथ साथ दिखाते रहेगा सत साहेब। गोबर का नशा कम किया करो और फैक्ट चेक करके न्यूज दिखाया करो, ताकि थोड़ी बहुत जो मीडिया की रेपुटेशन बची है वो बनी रहे, वरना गटर में तो जा ही रही है। रवीश कुमार ने एक बार कहा था कि भले ही भारत चांद पर पहुंच गया मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच इंडिया का मीडिया गार्डर में पहुंच गया। देखिए इस भाई ने सत्य बताया। जैसे एक संत शिरोमणि को ये लोग भ्रष्टा मीडिया होने का कारण ये लोग गलत बताते हैं और दूसरी भंडो गुरु के साथ संत शिरोमणि रामपाल महाराज जी को जोड़ देते हैं, जबकि रामपाल महाराज जी ऐसा है नहीं। आज तक रामपाल महाराज जी किसी बलात्कार केस में फांसे नहीं है, जबकि रामपाल महाराज जी की कोई केस ऐसा नहीं है जो आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को दोषी ठहरा है। लेकिन ये लोग फिर भी अपना मन मर्जी से ये लोग संत शिरोमणि रामपाल महाराज जी को एक भंडो गुरु से मिला के दिखाते हैं। ये इन लोगों की भ्रम है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की 12 करोड़ अनुयायी है और इनकी नाम धाम सेंटर सारा विश्व में खुलते जा रहा है और इन्हीं की बदनाम कर रहा है, जबकि इनके अनुयायी कभी भी और ऐसे जो गलत फेक न्यूज ये मीडिया वाले दिखाते हैं बताते हैं, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शिष्य नहीं मानेगी सत साहेब। इस अखबार ने संत रामपाल जी पर बलात्कार का आरोप लगाया था और अगले ही दिन इस अखबार ने माफी भी मांगी थी कि संत रामपाल जी पर कोई भी बलात्कार का आरोप नहीं है। अब दोस्तों इन लोगों को शर्म होने चाहिए संत शिरोमणि रामपाल महाराज जी की ऐसी लांछना लगाते हुए। जैसे कि एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो तत्वदर्शी गुरु है, वो कभी भी ऐसे बलात्कार केस में फांसे नहीं हो सकता और किसी बलात्कार कर भी नहीं सकते, क्योंकि जगत गुरु का जो 34 रूल्स है हमने पढ़ा है, उसमें ये लिखा है कि कोई भी भगत दूसरी औरत से कोई लेना देना नहीं रख सकते, जबकि इनकी अनुयायी सारी नियमों को पालन करते हैं और गुरु होकर ऐसा नहीं कर सकते, जबकि ये लांछना बिल्कुल ही गलत है सत साहेब। कर दें नहीं अपनी चैनल को बंद करवा के रखेंगे और हम कोर्ट में भी घसीट देंगे तो हम बख्शने वाले नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी दोषी के साथ में एक सच्चे संत को दिखाना, ये आज तक वालों ने गलत किया है। बिल्कुल ऐसा इन्होंने करना नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल फेक दिखाता है, झूठ दिखाता है। जिसके बाद ये खबर डिलीट कर दी गई थी और आज का चैनल ने माफी भी मांगी। एक भगत भाई ने एक ऐसे गलत मैसेज दिया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के पास कोई भी चैनल वालों आज तक माफी नहीं मांगी, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया भाई साहब, आपने जो ऐसे गलत लिख दिया मैसेज जो आपको लिखना नहीं चाहिए था। आपको शर्म होने चाहिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के बारे में ऐसा सोचना, जबकि संत शिरोमणि रामपाल महाराज जी आज सभी भगत के पास एक भगवान के रूप में आते हैं। हम उन्हीं के अनुयायी है, उन्हीं की शिष्य है। आप मुझसे ऐसा बोलकर बहुत ही गलत किया, जबकि आपने मुझे जूता मारने के लिए बात कही, लेकिन आपका मुंह पर जूता पड़ेगा भाई साहब सत साहेब। गोबर का नशा कम किया करो और फैक्ट चेक करके न्यूज दिखाया करो, ताकि थोड़ी बहुत जो मीडिया की रेपुटेशन बची है वो बनी रहे, वरना गटर में तो जा ही रही है। रवीश कुमार ने एक बार कहा था कि भले ही भारत चांद पर पहुंच गया मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच। मीडिया वालों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सच्चाई को दिखाइए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के बारे में फेक वीडियो अपलोड मत कीजिए और फेक न्यूज मत भेजिए, क्योंकि आप लोगों की बदनाम होगी और संत रामपाल महाराज जी की जो अनुयायी है आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे और संत शिरोमणि रामपाल महाराज जी भी कभी भी माफ नहीं करेगी सत साहेब। देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी
8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुकी है और 1-2 केस उनकी बाकी है जो अभी ट्रायल में है। ट्रायल होते ही उनकी जो केस वो समाप्त हो जाएगा और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल से निकल आएगा। आप भगवत जनों कोई टेंशन मत करना, जगत गुरु आने वाला है, आ ही जाएगा। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जो बदनाम करते हैं उन लोगों को कभी माफ मत करना, क्योंकि ये लोग इतनी बुराई करते हैं जो इन लोगों को कभी भी क्षमा किया नहीं जा सकता, क्षमा करने का योग्य नहीं है। जो संत शिरोमणि रामपाल महाराज जी के नाम पर इतनी बदनाम करते हैं उनको कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि संत शिरोमणि रामपाल महाराज जी ऐसी आदमी को इतनी बुराई को भी सोचता नहीं है। लेकिन हम आज जो शिष्य है, हम लोग जो शिष्य है, हम लोग शिष्यों के कैसे बर्दाश्त करेंगे अपने गुरु के नाम पर इतने बदनाम। हम कभी भी इन लोगों का कोई गलत करते नहीं है, इन लोगों को खराब नजरों में देखते नहीं है, फिर भी ये लोग हमारे गुरु के नाम पर इतनी बदनाम करते हैं, इतनी फेक न्यूज ये लोग पूरे चैनल में अपलोड करते हैं। ये इन लोगों की गलतियां है, लेकिन इन गलती को देखते हुए हम इन लोगों को फिर भी एक बात कहेंगे कि भाई आप लोग सुधर जाओ और सास को दिखाना स्टार्ट करो। आप लोग जितना टीआरपी कमा रहे हो उससे भी ज्यादा कमाओगे, फिर भी आप लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को एक बार पहचान लो, उनकी ज्ञान को परख लो। उनकी ज्ञान ऐसा है जो विश्व भर में ऐसा ज्ञान है ही नहीं। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमेश्वर की अवतार है। जो आज नहीं मान रहा है वो पछताएगा, वो बहुत पछताएगा, बहुत रोएगा, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म रहेगा। और उनकी भारतवर्ष तथा देश विदेश में उनकी पूजाएं होंगे। आप कभी भी ये दिमाग से मत निकाल लेना, क्योंकि ये सांस है, ये सांस है और सांस होता रहेगा। सत साहेब। वीडियो के अंत में यही कहेंगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शिष्य होने का नाते सभी जगत जनों से, सभी भगवत जनों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर एक बार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुने और उनकी जो लिखी हुई पुस्तक ज्ञान गंगा जीने का राह पढ़े। आप उसकी ज्ञान को हमारे सनातन धर्म की शास्त्रों में मिलाइए, जैसे गीता, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों, उनसे उससे मिलन कीजिए। अगर मिले तो आप लोग जरूर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ले और खुद का खुद आत्मकल्याण कीजिए, क्योंकि सभी भगवत जनों से सिर्फ नहीं है, जगत जनों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान को देश विदेश में छड़ाइए और देश विदेश में इनकी ज्ञान का डंका बजाइए। सत साहेब। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। सत साहेब।